अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का संडे टेस्ट में चैप्टर दिया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके की पॉइंट्स की वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी तमाम प्रोविंस के बुक से। और ये जो है बीएमसी के सिलेबस का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद फिर मैं रिमेनिंग जो बायोलॉजी के रहते थे उसको करूँगी। और बाकी केमिस्ट्री के तो मैंने आपको बताया कि उसकी बाकायदा मैंने फेडरल से बुक रीडिंग करवाई हुई है, तो फ़िलहाल उसकी की पॉइंट्स की नीड नहीं है, लेकिन उसकी भी की पॉइंट्स मैं अपलोड करूँगी। लेकिन फ़िलहाल उसके लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल मैं जो है आपके टेस्ट पे वर्कआउट कर रही हूँ, क्या क्या करूँ मैं, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना है। ज़ाहिर सी बात है मैं किसी को रख नहीं सकती, क्योंकि वो किसी को रखूँगी तो ज़ाहिर सी बात है उसे फ़ीस देनी पड़ेगी। इस वजह से मतलब और मैं आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाह रही हूँ, सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे ही है। और इस वजह से जो है बस मुझे जो है आप लोग की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। मैं कर सकती हूँ खुद भी, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद सीखूँ, और आप लोग का सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और सपोर्ट करते रहें इसी तरह से मुझे। और बस यही है कि आप लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अगर बहुत ज़्यादा भी तबीयत ख़राब होती है, आप लोग एक प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के ना मुझे एक एनर्जी सी आ जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी जा रही है। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस CV। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम मीन ये V दिख रहा है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस मीन C, और ये V मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस CV से हम इसे डिनोट करते हैं। पर द अमाउंट आपको स्क्रीन से तो नज़र आ रहा है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ना टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 K वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट इज कॉल्ड द कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस CV। अच्छा, तो मैं आपको ये समझाती हूँ ये क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ना, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है राइज करने के लिए किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 मोल जो हम लेंगे बाय ऑफ अ गैस 1 केल्विन तक इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है हम उसको कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही अहम बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम का कांस्टेंट होना मस्ट है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस जिसे हम CV से शो कर रहे हैं, इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और उसी वजह से उसे कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट CV ऑफ अ गैस कहेंगे। मीन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वही होगा जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी कि 1 मोल ऑफ अ गैस को 1 केल्विन मतलब उसके टेम्परेचर को राइज अप करना, वो मोलर स्पेसिफिक हीट में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज आउट ना दे, उसको प्रेशराइज करके उसे कांस्टेंट ही रखें, तो फिर वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ठीक है। हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज आउट नहीं होने दे रहे, उसको एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ है, प्रेशराइज करके, ठीक है, ताकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज आउट ना हो। और उसका फार्मूला जो है डेल्टा QV CV एंड डेल्टा T, सेम वही फार्मूला है, लेकिन क्या है बस Q जो डेल्टा Q था ना उसके साथ छोटा सा V आ गया। मीन यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। इस तरह से जो CM था उसके साथ M की जगह वहाँ पे मोलर था, जो मोलर स्पेसिफिक हीट को शो कर रहा था। प्रीवियस वीडियो को जिसने देखी होगी वो ही समझ सकता है इस बात को। तो वहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट CM शो कर रहा था मोलर, लेकिन यहाँ पे V है, मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो इस वजह से CV एंड डेल्टा T आ रहा है। बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे छोटा सा V ऐड हो गया, यहाँ पे भी। चले नेक्स्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट में हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस Cp। अब ये होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर सेम वही डेफिनेशन होगी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 K वाइल कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है। बाकी सेम वही डेफिनेशन है कि 1 मोल ऑफ अ गैस को अगर 1 K तक राइज अप किया जाए लेकिन उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, हम उसके प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, मीन्स Cp ऑफ डेड गैस। तो ये होगा कि कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस या मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। और उसका फार्मूला भी सेम वही होगा, बस छोटा सा p ऐड हो जाएगा, जिस तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे छोटा सा c और v करके शो हो रहा था v, इस तरह से ये डेल्टा क्यू p और सी पी एंड डेल्टा टी सेम वही फार्मूला होगा, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये जो है पूरी इक्वेशन है, डेरिवेशन है, ये पूरी ड्राइव करके आती है ये। अब वो तो इंटर टेस्ट में आपको नहीं ड्राइव करनी होगी, तो और आपने ड्राइव तो की होगी ना, अब डायरेक्ट तो आप इंटर टेस्ट पे नहीं आए होंगे, आपने ये सेकेंड ईयर में डेरिवेशन की होगी। वो स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर के पेपर्स दे चुके हैं या अभी देंगे, तो वो कोचिंग में कर रहे होंगे, की भी होगी उन्होंने ये डेक की, बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ये आती है बोर्ड के पेपर में। सो ये डेरिवेशन पूरी ड्राइव होती है, तो इसको याद रखें, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। जिसने ड्राइव की होगी उसे याद रखने की नीड नहीं होगी। वेयर आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे जो आर है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि जो आर है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एंड इस वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन। ये बात, ये वैल्यू ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आ जाती है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है या उसका यूनिट क्या है, ये पूछ सकते हैं। यूनिट बिल्कुल सेम रहेगा जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। जूल पर मोल पर केल्विन किस तरह से आया, बहुत ही डिटेल में समझा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को देखते रहें और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं और टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। अच्छा, सो कहाँ पे थे कि ये इससे भी पता है एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपको ये जो है, ये जो मैं फार्मूले बता रही हूँ ना, इसको मेमोराइज़ कर ले। ये जो है इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और बहुत इजी एमसीक्यूज़ होंगे इस चैप्टर के। तो ये आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी है कि 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन है। उम्मीद है कि आपको ये सीपी और सीवी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन मैं उससे गुजारिश करती हूँ थोड़ी सी, मैं जो है बहुत ही मतलब वो उर्दू बोलती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जैसे मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसको देखने के बाद ही आप इस सीपी और सीवी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि अपने कोचिंग या ट्यूशन्स में इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही समझ आ गई होगी ये बात। और न्यूमेरिकल्स के कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, आप खुद से करेंगे इसके न्यूमेरिकल और फॉर्मूला जो मैंने बताए, और बाकी जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ आते हैं इससे, चाहे वो न्यूमेरिकल की बेस पे हो या थ्योरी बेस पे हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, संडे टेस्ट। सो जो भी की पॉइंट्स की मैंने फिजिक्स की वीडियोस अपलोड की, ये लास्ट टॉपिक था, सेकंड लास्ट, मैंने जो लास्ट वाला है उसको भी साथ में ही कर दिया, ठीक है। सो ये लास्ट था, लास्ट वीडियो थी पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये लास्ट टॉपिक था। और ये जो है अब आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स तमाम की पॉइंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब उसके बाद जो बायो की मेरा कुछ रहता है की पॉइंट, उसके मैं अपलोड करूँगी। और उसके बाद फिर मैं टेस्ट जो आधा रहता है प्रिपेयर करना, आपका टेस्ट भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस चैप्टर के फार्मूलाज और साथ में कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ करवाऊंगी अगर टाइम मिला। अगर नहीं मिला तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और संडे टेस्ट में अच्छे नंबर लाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे के टेस्ट इससे भी अच्छी प्रिपरेशन करवाऊंगी मैं आप लोगों की, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर संडे टेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड एंड
कीप हार्ड वर्किंग। सो गुड लक फॉर दी संडे टेस्ट एंड वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू टेस्ट संडे टेस्ट, पहले जाके कम्युनिटी को चेक करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, कमेंट में एक्सप्रेस कहीं भी करना, लेकिन पहले जाके कम्युनिटी को ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके पहले मैं उसके बारे में अनाउंसमेंट की वीडियो बना चुकी होती हूँ, कम्युनिटी में भी डाल चुकी होती हूँ, तो मुझे बुरा फील होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग का रिस्पॉन्स जो है बहुत ही हल्का आ रहा है, लाइट आ रहा है। सो प्लीज़ ओके यहाँ पे डन करते हैं। और ये लास्ट टॉपिक था पीएमसी के अकॉर्डिंग। पीएमसी का सिलेबस भी ग्रुप में शेयर हो चुका है और अभी मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बायो की वीडियो की, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स का तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुख्तलिफ़ पेजेस पे जो आपके ग्रुप्स बने होते हैं सो उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए आपके थ्रू। सो हम यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।